हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 9 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोग लारावेल 9 में मल्टीपल इमेजेस कैसे अपलोड कर सकते हैं। सो बगैर कोई और बात किए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह डेस्कटॉप पे मैंने एक नोटपैड की फाइल क्रिएट की हुई है जिसमें मैंने सारे स्टेप्स डिफाइन किए हुए हैं ताकि हम लोग इसको इजीली इंप्लीमेंट कर सकें और आप लोग को समझने में आसानी हो। सो लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 1, जो कि हमें कह रहा है कि हमें एक फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, वरना हम अपना एग्जिस्टिंग लारावेल प्रोजेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास लारावेल ग्लोबली इंस्टॉल है तो आप सिंपली इस कमांड को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास लारावेल ग्लोबली इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपली इस कमांड को यूज कर सकते हैं। इन माय केस मैं अपने पास से एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट यूज कराऊंगा जिसका नाम है फेसबुक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। अगर आपके पास आप फ्रेश प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप बना लें। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट यूज करना चाहते हैं तो उसको एक्सेस कर लें। cdc XAMPP htdocs Facebook, just like that. Okay. Step number 2, create model migration and controller for images ताकि हम लोग images को सेव कर सकें। So let's do that. PHP artisan and make model image, और उसके साथ मुझे इसका कंट्रोलर भी चाहिए, माइग्रेशन भी चाहिए, तो मैं -cm का फ्लैग दे रहा हूं। ओके गाइस, डन। लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 3, जो कि हमें कह रहा है कि हमें अपनी माइग्रेशन को अपडेट करना पड़ेगा और उसमें इमेज के नाम के लिए एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। सो लेट्स मूव टू सबलाइन, डेटाबेस, माइग्रेशन, इमेजेस का टेबल राइट हियर, और यहाँ पे इंक्लूड करते हैं कॉलम, स्ट्रिंग, नेम, जस्ट लाइक दैट। ठीक है। स्टेप नंबर 4, जो कि हमें कह रहा है कि हमें अपने नेम के कॉलम को एज अ फिलेबल प्रॉपर्टी बताना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं एक्सेस करूंगा मॉडल को, मॉडल इमेज राइट हियर, name, just like that. Done. Okay. लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 5, जो कि हमें कह रहा है कि हमें अपनी माइग्रेशन को रन करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे दिखाता चलूँ कि मेरे पास फेसबुक का डेटाबेस ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे इमेजेस का टेबल नहीं है, तो इन एनी केस आपको माइग्रेशन रन करनी पड़ेगी। सो या दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो git bash php artisan migrate। ओके ओके गाइस, स्टेप नंबर 6, जो कि हमें कह रहा है कि हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा ताकि हम अपने फॉर्म को डिस्प्ले कर सकें, और फॉर्म जो है उसकी HTML मैंने यहाँ पे स्टेप नंबर 7 में डिफाइन की हुई है। सो लेट्स डू दैट। उसके लिए हम लोग मूव करते हैं सबलाइन में और अपने कंट्रोलर को एक्सेस कर लेते हैं, इमेज कंट्रोलर, सॉरी। एंड यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स नाम होगा फॉर एग्जाम्पल इसका, रिटर्न, बेसिकली सिर्फ एक व्यू रिटर्न करेंगे, रिटर्न व्यू, जो कि अभी हम लोग बनाएंगे जैसा कि मैंने बताया। रिटर्न व्यू का नाम होगा फॉर एग्जांपल अपलोड इमेज। ठीक है। ओके, सो अब इस लेट्स से इस व्यू को बना लेते हैं। उसके लिए मैं मूव करता हूँ सबलाइन पे और स्टेप नंबर 7 को क्योंकि हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं इस बेसिक HTML को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मूव करता हूँ सबलाइन पे और रिसोर्सेज, व्यूज, और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करके हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम सेम रखेंगे, upload -image.blade.php। ठीक है। सो अभी आप लोग इन चीजों को इग्नोर करें। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोग को बताता चलूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्म का जो एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा वो इस URL पे हो रहा होगा। ठीक है, इसके लिए अभी हम लोग एक सेपरेट URL बनाएंगे। मेथड जो होगा जिसको यूज करेंगे हम लोग फॉर्म सबमिशन के लिए वो होगा पोस्ट। अगर आप कभी भी अपने फॉर्म में इमेज लेट्स से यूजर से इनपुट ले रहे हैं एज एन इमेज, तो आप याद रखिएगा आप लोग को इस एट्रीब्यूट को बताना मस्ट है, इंक टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म -data। CSRF टोकन की आप लोगों को वैल्यू पता है कि इसके बगैर फॉर्म सबमिशन ही नहीं हो रही होगी। ठीक है। इनपुट वैल्यू में जो मेजर चेंजेस हैं वो ये है, इनपुट टाइप फाइल होगी। नेम जो है अगर आप उस पर गौर करें तो इमेजेस और साथ में एज एन एरे बताया हुआ है मैंने। सो यहाँ पे क्योंकि ये मल्टीपल इमेजेस हम लोग इंसर्ट करेंगे, 1 2 3 10 भी हो सकती है, इट्स टोटली अप टू यू। इसी वजह से मैंने इसको एज एन एरे डिफाइन किया हुआ और इसको हैंडल भी हम लोग एज एन एरे करेंगे। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे ये एट्रीब्यूट है मल्टीपल, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम मल्टीपल फाइल या इमेजेस की सिलेक्शन कर सकें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है। सो अब इस पेज को हम लोगों ने व्यू करना है, उसके लिए मैं मूव करता हूँ web.php पे ताकि मैं इसके लिए एक लेट से राउट बना सकूं। सो मैं यहाँ मूव करता हूँ डाउन, राउट गेट एंड लेट्स इसका नाम होगा अपलोड। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ ऐप
HTTP कंट्रोलर्स एंड कंट्रोलर का नाम है इमेज कंट्रोलर और उसका जो मेथड हम हिट कर रहे होंगे उसका नाम है इंडेक्स, जस्ट लाइक दैट। सो अब प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं और इसको टेस्ट कर लेते हैं। PHP आर्टिसन सर्व पोर्ट 8080, ठीक है। गूगल पे इसको एक्सेस कर लेते हैं, यहाँ पे एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। ओके गाइस, सो यहाँ से हम अपना लेट्स से उस फॉर्म के व्यू को एक्सेस कर लेते हैं। सो राइट हियर आप देख सकते हैं फॉर्म। जैसा कि मैंने बताया इस फॉर्म में हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन कर पाएंगे, तो वो मैं एक दफ़ा दिखा दूं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट इमेज सेलेक्ट करी, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके मैंने एक और इमेज पे क्लिक किया। सो ये देखिए मल्टीपल फाइल सेलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फाइल। तो इसके लिए मल्टीपल का एट्रीब्यूट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे फिर से बताता चलूँ, और साथ में इमेजेस जो पास करेंगे उसका जो नाम होगा वो एज एन एरे होगा, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। और स्टेप नंबर ये क्योंकि स्टेप नंबर 8 भी हमने फॉलो कर लिया क्योंकि हमने फॉर्म को डिस्प्ले कर लिया ऑलरेडी। स्टेप नंबर 9, क्रिएट अ राउट मेथड टू स्टोर इमेजेस, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो लेट्स मूव टू सबलाइन। और यहाँ पे हमारा काम एटलीस्ट खत्म हो गया। वेब पेज, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक राउट बना रहा हूँ जहाँ पे हम लोग लेट्स से हैंडल कर रहे होंगे अपने CRUD ऑपरेशन को। उसकी जो टाइप मैंने आप लोग को बताई इस फॉर्म में भी डिफाइन की हुई है, मैं इसलिए लोकेट कर रहा हूँ बार बार। ये देखिए पोस्ट, ठीक है, यहाँ पे भी पोस्ट। और नाम जो मैंने बताया था कि हम लोग इस URL को यूज करेंगे उसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो मेथड हम लोग यूज करेंगे वो होगा स्टोर का, जो अभी हम बनाएंगे। सो लेट्स मूव टू इमेज कंट्रोलर, पब्लिक फंक्शन स्टोर रिक्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है, उसको हैंडल करना है, सो इस वजह से, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग वैलिडेशन इंप्लीमेंट करते हैं। सो $request बेसिक वैलिडेशन होगी, वैलिडेट, ओके। और वैलिडेट किसको करना है, इमेजेस डॉट स्टैटिक, ठीक है। इसका रीजन भी बताऊंगा, मैं जस्ट एक दफा नाम वेरीफाई कर लूँ, इमेजेस, परफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो इसके ऊपर वैलिडेशन हम लगा रहे होंगे वो होगी रिक्वायर्ड, ठीक है। उसी के साथ माइम्स, और इसकी जो टाइप्स होंगी PNG और लेट्स से GIF, JPG और JPEG, BIM, और इसी के साथ इसका जो मैक्स साइज होगा वो होगा 2048 KB, ठीक है, 2 MB। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं एक दफ़ा रन करके दिखा दूँ, डन फॉर्म सबमिशन, ठीक है, कि हम लोग फॉर्म सबमिट कर भी पा रहे हैं कि नहीं, ये वेरीफाई भी हो जाएगा। सो यहाँ पे जस्ट इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये अच्छा तरीका है वेरीफाई करने का। सो ये देख सकते हैं हम लोग डन को हिट कर रहे हैं, तो दिस मीन्स कि हम लोग यहाँ तक आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टास्क जो है वो ये है कि हम लोग एक लेट्स से कंडीशन लगाएंगे, इफ $request में इमेजेस हैं हमारे पास, जो कि जाहिर सी बातें होंगी, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर ईच लगाएंगे, क्योंकि मैंने आप लोग को कहा है मल्टीपल इमेजेस सबमिशन है, सो इस वजह से फॉर ईच यूज करना पड़ेगा। सो $request images as image, ओके। और अब यहाँ पे क्योंकि एक ही यूजर सेम इमेज अपलोड कर सकता है या उनका नाम सेम हो सकता है, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो है वो है उसको इमेज को मैनिपुलेट करना, उसके नाम को लेट्स से मॉडिफाई करना। सो मॉडिफाइड इमेज इक्वल्स टू, यहाँ पे टाइम स्टैम्प दे रहा हूँ मैं, इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है मॉडिफाई करने का इमेज को, ठीक है। सो कॉन्केटिनेट कर रहा है हाइफन के साथ, और उसके बाद वापस से कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ किसके साथ, यानी गेसेस, इमेज, और उसका जो लेट्स से ओरिजिनल नेम है वो चाहिए मुझे, गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। जब ये मेरे पास आ जाता है तो मुझे इस फाइल को सेव करना है अपने पास इस पब्लिक फोल्डर में। सो $image move public path _path, ओके। और यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम होगा इमेजेस, और उसके अंदर अपनी मॉडिफाइड इमेजेस सेव कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। फॉर ईच लगाया ताकि हम हर इमेज को आइट्रेट कर सकें, ठीक है। उसके बाद हर इमेज को मॉडिफाई करें टाइम स्टैम्प के साथ, ताकि हर इमेज एक यूनिक इमेज हो जाए, ठीक है। और उसके बाद ये जो मॉडिफाइड इमेज है जिसका नाम मैंने यहाँ पे रखा है, उसी नाम को मैं उसी इमेज को बेसिकली जो यहाँ पे इमेज है उसको मैं
पब्लिक फोल्डर में इमेजेस के फोल्डर के अंदर सेव कर रहा हूँ इमेज जो भी थी यहाँ पे, और ये जो नाम है ये हम लोग सेव करेंगे डेटाबेस में, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ अब क्रिएशन इमेज क्रिएट, ठीक है। नाम क्या होगा, एनी गेसेस गाइस? अभी बताया मैंने ऊपर, तो अगर आपने गैस कर लिया सो इट्स गुड। मॉडिफाइड इमेजेस जस्ट लाइक दैट, और क्योंकि मैं इमेज का मॉडल यूज कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा यूज ऐप मॉडल इमेज, ओके डन। लेट्स मूव फॉरवर्ड, और जैसे ही हमारे पास ये इफ की कंडीशन खत्म होती है, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ रिटर्न बैक विद सक्सेस, ओके। और यहाँ पे सक्सेस मैसेज होगा इमेजेस अपलोडेड सक्सेसफुली, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। सो अब इसको टेस्ट कर लेते हैं गाइस, क्योंकि हर चीज हम लोगों ने कर लिया है, इमेज सेव का प्रोसीजर भी फॉलो कर लिया है, ठीक है। सो सेलेक्ट करते हैं अपनी मल्टीपल इमेजेस, जिसके लिए हम लोगों ने इतना काम किया है, ये वीडियो बनाई है। सो ओपन अपलोड इमेजेस, लेट्स सी। सो इमेजेस अपलोडेड सक्सेसफुली, यहाँ पे आते हैं फेसबुक के डेटाबेस को एक दफा लेट्स से रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं अपनी माइग्रेशन को, इमेजेस इसको एक्सेस करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस अपलोड हो चुकी हैं। इसी तरीके से सबलाइन में मैं मूव करता हूँ पब्लिक फोल्डर के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर, राइट हियर आप देख सकते हैं दोनों इमेजेस अपलोडेड है। अब यहाँ पे मैं बेसिकली बताता चलूँ कि इन दो लेट्स से यहाँ पे हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं। सो लेट्स से अगर आपके पास कोई भी एरर है, एरर का काउंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है आपके पास एक एरर है, तो हम सिंपली उस एरर को डिस्प्ले कर रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, और उसके बाद li में डिफाइन करें जो भी एरर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेशन में चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे पास सेशन में सक्सेस कोई भी मैसेज रखा हुआ है, जो कि हम लोग यहाँ बता रहे हैं। ये देखिए सक्सेस, तो इनके लिए इसका नाम सेव होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको लेट्स से सेशन में डाला है, ताकि ये इसके पास सेव रहे कुछ टाइम, स्पेसिफिक टाइम के लिए, जब तक पेज रीलोड नहीं होता। सो हम लोग चेक कर रहे हैं कि सेशन में अगर हमारे पास सक्सेस मैसेज पड़ा हुआ है, तो हमने सिंपली उस मैसेज को, सेशन के मैसेज को हमने मैसेज के वेरिएबल में सेव करवा के डिस्प्ले कराया। दैट्स अबाउट इट, ओके। सो यहाँ पे अब मैं एक बेसिक माइनर सा इशू बताता चलूं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं मल्टीपल इमेजेस अपलोड करता हूं तो आता है इमेजेस अपलोडेड सक्सेसफुली। व्हाट इफ अगर मैं सिंगल इमेज अपलोड करूं, ठीक है, सो वो भी अपलोड तो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने एज एन एरे पास किया हुआ है, तो उसमें एक इमेज हो या 10 इमेज हो, इट डजंट रियली मैटर, ओके। बस आइट्रेशन उतनी ही टाइम चलेगी, ओके। सो यहाँ पे मैसेज देखें, अब सिंगुलर इमेज अपलोड करिए लेकिन इमेजेस अपलोडेड सक्सेसफुली। सो इसको फिक्स कर लेते हैं, छोटा सा फिक्स है गाइस, ये जस्ट मैं आप लोग को बताने के लिए कि आप लोग इस तरह की चीजों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, इस वजह से मैं ये सारी काम करता हूँ छोटे छोटे से। $request images काउंट कर रहे हैं रिक्वेस्ट इमेजेस को, अगर वो बराबर हो 1 के, तो हम सिंपली मैसेज डिस्प्ले करवा रहे होंगे ये वाला जो भी यहाँ पे होगा, वरना हम क्या कर रहे होंगे, ये वाला मैसेज डिस्प्ले करा रहे होंगे, ठीक है। सो इस मैसेज को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, और इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, अलाइन कर लेते हैं कोड को। सो अगर रिक्वेस्ट इमेजेस का काउंट इक्वल्स टू 1 हो, मतलब एक ही है उसमें इमेज, तो मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। अगर इमेजेस का काउंट 1 के बराबर नहीं है, तो मैसेज होना चाहिए इमेजेस अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके। सो लेट्स डू अ रिफ्रेश, और इसको मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिलेक्शन करता हूँ 2 इमेजेस की, ठीक है, ओपन अपलोड इमेजेस अपलोडेड सक्सेसफुली। अब इस बार मैं क्या करूंगा, एक इमेज सेलेक्ट करूंगा, जस्ट लाइक दैट, ओके। सो अपलोड इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। सो मैसेज सक्सेसफुली हमने चेंज कर दिया है, यहाँ पे हमारे पास सारी इमेजेस सेव हो रही हैं, उसी के साथ डेटाबेस में भी सारी इमेजेस सेव हो रही हैं। सो या गाइज, दैट्स अबाउट इट। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, यही था इस वीडियो के लिए। सो या गाइज, I hope you guys like this video. If you liked it, please like, subscribe and share. Thank you. Take care. And yes guys, be ready for the next one. Okay, take care.